अस्सलामु अलैकुम, नजर लगी है। ऐसा करो, सिंदूर को नींबू के अंदर डालो और जाके चौराहे पे रख आओ। या फिर ऐसा करो, नींबू मिर्ची ले आओ, उसे हमारे ऊपर से उतार कर किसी कोने पे रख आओ। या फिर ऐसा करो, लाल मिर्च ले आओ, उसे हमारे ऊपर से उतारो और गैस पे रख देते हैं, और फिर सारे बुढ़े हो जाओ। ऐसा क्यों करना है? इन सब चीजों से हमारी नजर नहीं उतरती। ये टोटके कब तक करोगे? सुन्नत और हदीस से नजर उतारो। पहले ये जान लेते हैं कि नजरें कितने टाइप्स की होती है, नजर के सिम्टम्स क्या होते हैं। नजर बहुत तरीकों की होती है। जैसे आपके कारोबार पर नजर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। अगर आपकी जॉब पर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। आपकी अगर जोड़े पर लगी है एज अ कपल, ठीक है, आपके मियाँ बीबी को नजर लगी है आपके जोड़े पर तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। आपके बच्चे को नजर लगी है उसके सिम्टम्स अलग होंगे। या फिर आपके जिस्मानी कुव्वत पर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। नजर बहुत तरीके की होती है और उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल नजर होती है, जिसके सिम्टम्स हमें आम तौर पर ये दिखाते हैं कि हाँ, इस शख्स को नजर है, आखिर वो कौन से सिम्टम्स है जो हमें बताते हैं कि ये नजर के सिम्टम्स हैं? पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स नजर के होते हैं। पहली, कुरान पढ़ते वक्त या कुरान की तिलावत करते वक्त, कुरान सुनते वक्त हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, मानो हमें कुरान मजीद के पढ़े हुए लफ्ज हमारे कान में चुभने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। ये नजर के सिम्टम्स हैं। दूसरी, नमाज पढ़ते वक्त या कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त उबासी आना। आपकी भली नींद पूरी हो या ना हो लेकिन आपको उबासी आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है नींद आएगी, तो ये भी नजर का सिम्टम्स है। तीसरी, किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे, किसी चीज पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे कि भाई ये चीज क्या है, हमारा उस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, हम भूलने लग जाते हैं, ये भी नजर के सिम्टम्स है। नंबर 4, मेमोरी का लॉस होना, यानी अभी हमने क्या कहा हम भूल जाते हैं, कि हमारे जुबान से निकले वो वर्ड भूल जाते हैं, यानी हमारे जो याददाश्त है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, ये भी नजर के सिम्टम्स है। नंबर 5, आपके बॉडी पार्ट का कोई भी पार्ट अक्सर फड़फड़ाता है, यानी आपकी आंख बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है, आपकी उंगली खुद ब खुद हिलती रहती है, आपके पैर खुद ब खुद हिलते रहते हैं, तो ये भी एक नजर के सिम्टम्स है। और ये चीज आपके संग काफी अरसे से हो रही है, एक दो बारी हो तो चलो सही है, लेकिन काफी अरसे से आपके संग ये चीज हो रही है तो ये नजर के सिम्टम्स है। नंबर 6, लगातार हिचकी आना। इतनी हिचकी आ रही है कि आपका हिचकी आते आते आपका पेट दर्द हो गया है, कितना भी पानी पी लो हिचकी नहीं रुक रही और आपका पेट हद से ज्यादा दर्द होने लगा है, तो ये भी नजर के सिम्टम्स। नंबर 7, सिर दर्द होना, बहुत ज्यादा कमजोरी आना। नंबर 8, छोटा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, किसी भी शख्स के पास नहीं रुक रहा है, उसे कितनी भी दवाइयां पिला लो लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा, बस वो रोया जा रहा है, तो ये भी नजर के सिम्टम्स है। नंबर 9, बॉडी के किसी भी पार्ट पर ब्लू ब्लू डॉट हो जाना। आपकी कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपकी बॉडी किसी भी बॉडी के पार्ट पर ब्लू 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 डॉट हो रहे हैं, तो ये भी नजर के सिम्टम्स है। आपका फेस दिन पे दिन काला होता जा रहा है। एक तो ऐसा होता है हमारे टैनिंग हो गई है, लेकिन टैनिंग नहीं हो रही, आप घर में रह रहे हो फिर भी आपका फेस बहुत ज्यादा काला, और ये सब सिम्टम्स भी आपके संग हो रहे हैं और फेस भी काला हो रहा है, तो ये मान लो आपको नजर लग चुकी है। अब नजर तो लग गई, भाई नजर से कैसे बचा जाए, हम ऐसा क्या करें जो हमें नजर ही न लगे? तो आप सूर्य फलक और सूर्य नास को अपना साथी बना लो, यानी सुबह फजर में और रात को इशा में 3-3 मरतबा सूर्य फलक पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करो। हो सके तो दिन भर में कभी भी आप कुकिंग कर रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं या आप बैठे हैं तो भी आप सूर्य नास और सूर्य फलक पढ़ सकते हैं। बेहतर है आप चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, तो ये बेहतर रहेगा। याद रखिए, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इस दीन ने ना हमारा जो स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा हाई कर रखा है। हर एक चीज का इलाज इस्लाम में है, हर एक परेशानी का, हर एक मुसीबत का, हर एक खुशी का इलाज इस्लाम में मिल जाता है। अब ये नमक, मिर्ची, नींबू, लाल मिर्च से हमारी नजर थोड़ी ना उतरती है, ऐसे तो पड़ोस वाले भी परेशान हो जाएंगे, और ये तो काले टोटके हो गए। कुरानी और हदीस तरीके से नजर उतारी, नबी के बताए हुए तरीके से नजर उतारी। हमारी नजर उतरती है तो सिर्फ अल्लाह के ही जिक्र से, अल्लाह की ही तस्बीह बयान करने से, अल्लाह का ही कलाम पढ़ने से। जो हमारे नबी अक्सर किसी चीज को देखा करते थे, कोई खूबसूरत चीज है या किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, तो हमारे नबी कौन सी दुआ पढ़ा करते थे? आउज़ु बिकालिमातिल्लती तम्मती मिन कुल्ली शयातिन व हम्मती न मिन कुल्ली
ऐनिन लम्मतिन। तर्जुमा है, अल्लाह पाक के पूरे कलिमात के जरिए हर शैतान, जहरीले जानवर, हर नुकसान पहुंचाने वाली बुरी नजर से मैं पनाह मांगता हूँ। जब आप किसी का माल देखें या किसी का हुस्न देखें, किसी की खूबसूरती देखें, किसी का बच्चा देखें, आपको किसी का काम अच्छा लगे, तो आप ये दुआ पढ़ें। उससे क्या है, उसके कारोबार को भी नजर नहीं लगेगी और आपको भी सवाब मिलेगा। ये दुआ हम किसी को देखकर भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह, व बारक फीक। ये लफ्ज तो आप सुबह शाम बोला करें, हर किसी को देखकर बोला करें। ये लफ्ज कहना सुन्नत है और सामने वाला शख्स भी नजर से महफूज रहता है। नजर से बचने के लिए ताबीज, झाड़ फूक या शिर्क जो कुरान और हदीस से साबित ना हो, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। नजर कि सुन्नत और हदीस के कुरान के बताए हुए तरीके से नजर उतारी जाए तो बेहतर है। अगर आपको भी नजर उतारने का सही तरीका मालूम हो गया हो तो आप लोग इसे जरूर पढ़ा करें। और अगर आपके छोटे बच्चे को नजर लगती रहती है तो उस पर 3 मरतबा सूरे फलक और सूरे नास, जब भी आप उसे तैयार करें या उसे घर से बाहर निकालें तो सूरे फलक और सूरे नास 3 मरतबा पढ़ के उसके दाहिने और बाइने कान में फूंक दिया करें। बच्चा नजर से महफूज रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह।